नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन। गीता भुक्कल ने सदन में उठाया सड़कों का मुद्दा। प्रश्नकाल से शुरू हुई बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई। सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दी जानकारी। सीईटी ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। हरियाणा सरकार के साथ 590 करोड़ की धोखाधड़ी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 4 अधिकारी निलंबित। सरकारी खातों में हेरफेर से मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज की कार्रवाई के दौरान भी माहौल हंगामेदार हो गया। आज कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। आज स्वास्थ्य, सड़क और अन्य मुद्दों पर सवाल जवाब हो रहे हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड और एचएसबीपी की मर्ज पर भी हंगामा हो सकता है। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा का दिन है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने अपने क्षेत्र की 10 खस्ताहाल सड़कों पर चिंता जताई। लोक निर्माण विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा ने इसका जवाब देते हुए बताया कि अधिकतर सड़कों का निर्माण कार्य जारी है और कुछ पर सड़क परियोजनाओं के टेंडर पूरे हो चुके हैं, जबकि अन्य के लिए प्रक्रिया अभी भी बाकी है। उन्होंने सड़क विधायकों के सवालों का विस्तार से जवाब दिया। हरियाणा में सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है और हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा सीईटी ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस संबंध में अमेंडमेंट नोटिफिकेशन प्राप्त कर लिया गया है। हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर पोस्ट शेयर की, जिसमें उम्मीदवारों के लिए आवेदन पोर्टल जल्द शुरू करने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही भर्ती को लेकर एक विस्तृत नोटिस भी जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदन से लेकर अन्य आवश्यक सूचनाएं दी जाएंगी। बैंकों में आम खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी के मामले तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के खातों से करीब 590 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। इस मामले में बैंक अधिकारियों और कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में संचालित सभी सरकारी खातों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, दोनों बैंकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और बैंक की चंडीगढ़ शाखा के कुछ अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड में हेराफेरी कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने की बात सामने आई है। बैंक प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और पुलिस को लेकर शिकायत सौंप दी है। बैंक ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए बाहरी स्वतंत्र एजेंसी से फोरेंसिक ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है। घोटाले के बाद हरियाणा के वित्त विभाग ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही सरकारी खाते खोले जाएंगे। डिगामा जिले के गांव ढानी लक्ष्मण निवासी 19 साल के युवती मनीषा की मौत मामले की जांच नहीं होने पर अब 1 मार्च को गांव ढानी लक्ष्मण में 8 गांवों की पंचायत की जाएगी। इस पंचायत की अध्यक्षता कन्नी प्रधान सतबीर सिंह करेंगे। इसको लेकर सर्व समाज न्याय समिति के सदस्य बुडेड़ा कन्नी प्रधान सतबीर सिंह बुडेड़ा के उनके निवास स्थान पर बैठक कर मनीषा मौत मामले को लेकर चर्चा की गई। इस 27 फरवरी तक हरियाणा सरकार द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई न होने पर 28 फरवरी को बुडेड़ा कन्नी की पंचायत का अल्टीमेटम दिया और बुडेड़ा कन्नी के प्रधान सतबीर सिंह से बैठक कर फैसला लिया गया कि यदि सरकार ने मनीषा की मौत मामले की सीबीआई जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मुलाकात का समय नहीं दिया जाता है तो 1 मार्च रविवार को बुडेड़ा कन्नी के 8 गांवों की पंचायत गांव ढानी लक्ष्मण में कन्नी प्रधान सतबीर सिंह की अध्यक्षता में होगी। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग भाग लेंगे और पंचायत अग्रिम निर्णय लेने पर बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पल चौधरी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधीन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरियाणा महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पल चौधरी की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से की गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पल चौधरी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधीन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है। यह कदम हरियाणा में कांग्रेस की महिला इकाई को मजबूत करने और संगठन को नई ऊर्जा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाल चौधरी पटौदी क्षेत्र से जुड़ी हैं और 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार रह चुकी हैं। ये वकील हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं।
पलवल शहर के छैसा गांव में फैले हेपेटाइटिस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए दुरेची गांव में अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वहां कोई पंजीकृत डॉक्टर नहीं बल्कि 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा मरीजों का इलाज कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएमओ हथीन की ओर से 3 सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र और डॉक्टर इम्तियाज खान और पवन शामिल थे। प्रशासन की तरफ से संजय कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। संयुक्त टीम ने गांव में दबिश दी तो बिना किसी साइन बोर्ड के एक क्लिनिक संचालित मिलता पाया गया और टीम के पहुंचते ही वहां मौजूद एक मरीज मौके से चला गया। पूछताछ में सामने आया कि क्लिनिक चला रहा किशोर 11वीं कक्षा का छात्र है। हालांकि उसके पास कोई वैध डिग्री या चिकित्सीय प्रशिक्षण नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि बिना लाइसेंस इलाज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हुए भीषण अग्निकांड और केमिकल ड्रम ब्लास्ट ने 7 दिनों में 6 जिंदगियां छीन ली हैं। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल 48 वर्षीय फायर ब्रिगेड कर्मचारी रणबीर ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। रणबीर गांव अटाली के निवासी थे और आग बुझाने के दौरान बुरी तरह झुलस गए थे। उनकी मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये दर्दनाक हादसा 16 फरवरी सोमवार को शाम करीब 4:30 पर मुजस्सर क्षेत्र में स्थित शिव स्टील और कालकाजी लुब्रिकेंट केमिकल वर्कशॉप में हुआ था और आग लगने के बाद वर्कशॉप में रखे केमिकल में भरे ड्रमों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई थी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 35 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे और लगातार हो रही मौतों से पुलिस विभाग, दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन में शोक की लहर है। अंबाला के वाला गांव में एक साथ 16 बच्चों में पीलिया के लक्षण मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। मामले को लेकर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने बताया कि लगभग 16 बच्चों में पीलिया के लक्षण मिले हैं। ऐसे में एमएमयू बयान गांव में भेज दी गई है और हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूषित पानी की वजह से यह बीमारी फैलती है। करनाल जिले में नेशनल हाईवे 40 पर कारों से लदे कंटेनर ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा उस समय हुआ जब चेन्नई से नई गाड़ियां लेकर आया ट्रक एक ऑटोमोबाइल शोरूम के बाहर खड़ा था और आग ट्रक के केबिन में लगी और कुछ ही देर में वह पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे कंटेनर में लदी 3 नई गाड़ियां सुरक्षित बच गई और बड़ा नुकसान होने से टल गया। ट्रक चालक सवरलाल चेन्नई से 3 नई कारें लेकर करनाल पहुंचा था और शोरूम के बाहर ट्रक खड़ा कर वह जैसे ही गेट की ओर बढ़ा तभी अचानक ट्रक के कैबिन से धुआं निकलता दिखाई दिया। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कंपनी के कर्मचारियों ने कंटेनर में लदी सभी गाड़ियों को सुरक्षित उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।